हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी इन। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रखी थी और उसमें हमने 4 यूनिट कंप्लीट भी कर लिए। एक यूनिट और बच रही है जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने जो मैंने 4 यूनिट कंप्लीट करवा दी है वो नहीं देखी है तो अभी जाइए प्ले लिस्ट में और जाकर वो चारों के चारों यूनिट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसके बाद में हमें 2 बुक और भी पढ़नी है। तो चलिए आज हम देखते हैं यूनिट नंबर 3 जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ही है, जिसका नाम है संख्यांक फलन और जनक फलन। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिक फंक्शन एंड जनरेटिंग फंक्शन। तो आज हम इन दोनों के बारे में ही जानेंगे और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद में हम अगले 1-2 क्लास में हम इन दोनों पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्यांक फलन क्या होता है, अर्थात न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है। न्यूमेरिक फंक्शन, देखिए न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है। यदि मैं आपको बोलूं कि आपको एक फंक्शन दिया गया है, जैसे आपको कोई एक फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन के बारे में बताया जाए कि यह फंक्शन का प्रांत अर्थात डोमेन जो है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो, अर्थात सेट ऑफ वोल नंबर हो, तथा इस फंक्शन का परिसर अर्थात रेंज जो है सेट ऑफ रियल नंबर हो, अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, तब हम बोलेंगे कि दिया गया जो फलन है इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक फलन या फिर न्यूमेरिक फंक्शन इसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, फिर से बता देता हूं कि सपोज करो आपको कोई एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का प्रांत आपको दिया गया है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय अर्थात सेट ऑफ होल नंबर, तथा उस फलन का परिसर आपको दिया गया है जो कि है सेट ऑफ रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तब हम बोलेंगे कि दिया गया फलन जो है वो आपके पास में क्या है, न्यूमेरिक फंक्शन है अर्थात संख्यांक फलन है। जैसे मैं आपको बोलूं कि जो न्यूमेरिक फंक्शन होता है वो आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, 11th क्लास में। 11th क्लास में आपने देखा था सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, अनुक्रम और श्रेणी। ठीक है, वहां पर जो अनुक्रम आपने पढ़ा था वही अनुक्रम यहां पर न्यूमेरिक फंक्शन है। तो न्यूमेरिक फंक्शन और अनुक्रम की डेफिनेशन यदि हम बोलेंगे तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि संख्याओं का वह समूह है जिसमें संख्या एक विशेष गुणधर्म के तहत आती है, एक विशेष गुणधर्म एक विशेष नियम के अनुसार आती है, तो उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस या फिर न्यूमेरिक फंक्शन अर्थात संख्यांक फलन बोलेंगे। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि जो संख्या आएगी उसमें वह संख्यांक फलन कहलाएगा यदि दी गई संख्याओं से हमें पता चले कि अगली वाली संख्या क्या होगी, तब हम बोलेंगे उसको संख्यांक फलन। अर्थात हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वह संख्याओं का समूह है जिसका हम nth टर्म निकाल सके। तो nth टर्म यदि हम निकाल पाएंगे तो हम बोलेंगे कि वह क्या है, आपके पास में न्यूमेरिक फंक्शन है। अब हम आगे देखते हैं कि जो न्यूमेरिक फंक्शन जो होता है इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसका डिनोट जो करेंगे हम वो किससे करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर अर्थात स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे हम मानते हैं कि माना जैसे स्मॉल ए आपके पास में कोई न्यूमेरिक फंक्शन अर्थात संख्यांक फलन है, संख्यांक फलन है, तब हम बोलेंगे कि इसका जो प्रांत होगा वह प्रांत आपको दिया गया है 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार से जैसे कोई आर्थ टर्म भी होगी फिर और आगे तक इन्फिनिटी तक ये सीरीज जाएगी। और हम बोले कि ए जो होगा, जो आपके पास में संख्यांक फलन दिया गया है, वो इस प्रांत के अकॉर्डिंग आपके पास में ए के जो मान होंगे वो निम्न प्रकार से होंगे, A0, A1, A2,
इसी प्रकार से आर वाला जो टर्म आएगा वो आपके पास में आएगा ए आर, और फिर आगे ये श्रेणी जो है इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, संख्यांक फलन। तो संख्यांक फलन जो होगा वो हमें कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, इसी को हम संख्यांक फलन बोल सकते हैं। या फिर जो संख्यांक फलन हमने ए माना था इसको हम ए के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आपके पास में संख्यांक फलन है। यहां पर ए आर जो है वो इस संख्यांक फलन ए का आर्थ टर्म है, यानी आरवा पद है। आर्थ टर्म अर्थात आरवा पद है। तो आपको ध्यान रखना, किसी भी संख्यांक फलन का आरवा पद निकालना आना चाहिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि जो दिया गया संख्यांक फलन है उसका आर्थ टर्म क्या होगा। जिस प्रकार से देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको एक संख्यांक फलन दिया गया है जो कि इस प्रकार से है 0, 1, 8, 27, 64, इस प्रकार से आगे चल रहा है। अब यदि मैं पूछूं कि इस संख्यांक फलन का आर्थ टर्म क्या होगा, तो आपको बताना है कि इस संख्यांक फलन का जो आर्थ टर्म होगा अर्थात ए आर जो होगा वो होगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 8 आ गया। तो 8 का मतलब क्या हुआ कि 2 का क्यूब आ गया, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। इसका मतलब ये क्या आ रहा है आपके पास में, क्यूब आ रहा है, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर का क्यूब। तो यहां पर ये क्या हो गया आपके पास में, आर्थ टर्म हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो आर्थ टर्म है वो निकालना आना चाहिए, यानी आरवा पद जो है वो आपको निकालना आना चाहिए। अब हम देखते हैं जनरेटिंग फंक्शन अर्थात जनक फलन। तो देखिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। जनरेटिंग फंक्शन अर्थात जनक फलन जो होता है वो क्या होता है। जनक फलन के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि जनक फलन जो होता है वो हमेशा न्यूमेरिक फलन से ही ज्ञात किया जाता है, अर्थात संख्यांक फलन से ही ज्ञात किया जाता है। तो संख्यांक फलन जो होगा वो आपको पहले गिवन होगा। जैसे मैं मानूं कि माना ए कोई आपको संख्यांक फलन दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार से है a0, a1, a2, इस प्रकार से आगे चल के फिर ar, और ये अनंत तक जाएगा। अब यदि आपको जो एक संख्यांक फलन दिया गया है तो इस संख्यांक फलन के लिए जो जनरेटिंग फंक्शन होगा उसको हम निम्न प्रकार से लिखेंगे। जनरेटिंग फंक्शन को हम g ऑफ x से लिखते हैं, और ये बराबर होगा आपके पास में, देखिए जो आपको न्यूमेरिक फंक्शन दिया गया है इस न्यूमेरिक फंक्शन से ही हम जनरेटिंग फंक्शन को लिखेंगे। सबसे पहले आपको a0 लिखना है और x की पावर आएगी आपके पास में 0, उसके बाद में प्लस a1 आएगा और x की पावर आएगी आपके पास में 1, प्लस a2 आएगा, फिर x की पावर आएगी 2, प्लस ऐसे हम चलते जाएंगे। और जब आर्थ टर्म आएगा तो आपके पास में आएगा ar, और x की पावर आपके पास में आएगी r, और फिर ये आपके पास में अनंत तक चलती जाएगी, यानी कि ये इन्फिनिटी सीरीज होती है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो जनरेटिव फंक्शन होगा वह एक इन्फिनिटी सीरीज होती है, अनंत श्रेणी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, जनरेटिंग फंक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपको कोई संख्यांक फलन दिया जाए तो उससे आप जनरेटिंग फंक्शन किस प्रकार से बनाओगे, ये आपको पता चल गया होगा। तथा इस जनरेटिव फंक्शन को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम सिग्मा में कन्वर्ट करना चाहे, समेशन में कन्वर्ट करना चाहे, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि समेशन, यहां पर जो आर आ रहा है, ये आर जो आ रहा है, आर का मान कहां से कहां तक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो ये आएगा 0 से इन्फिनिटी तक। यहां पर देखो a0, a1, a2 ऐसे आ रहे हैं, यानी कि ar आ रहा है, तो यहां पर आएगा ar, फिर x0, x1, x2 इस प्रकार से आ रहा है, तो यहां पर आएगा x की पावर r। तो हम g ऑफ x को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में हो गया जनरेटिंग फंक्शन। तो इसको याद रखना आपको कि जनरेटिंग फंक्शन जो होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, और डायरेक्ट उसको हम क्या, वो समेशन के फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इस प्रकार से ये अनंत तक चलती जा रही है।
तो आपको क्या करना है, जो आपको ये एक न्यूमेरिक फंक्शन दिया गया है, पहचान समझ में आ रहा है, पहचान में आ रहा है कि आपको ये सीक्वेंस दी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक फंक्शन। तो आपको एक न्यूमेरिक फंक्शन दिया गया है, इस न्यूमेरिक फंक्शन से आपको क्या निकालना है, जनरेटिव फंक्शन निकालना है। यह क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2014 में आया हुआ है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से डील करेंगे या हल करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, जैसे आपको एक क्या दिया गया, न्यूमेरिक फंक्शन दिया गया है, तो इस न्यूमेरिक फंक्शन के लिए हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे सबसे पहले, अर्थात जनरेटिव फंक्शन लिखेंगे। जनरेटिव फंक्शन लिखना मैंने आपको अभी भी सिखाया, किस प्रकार से लिखते हैं, चलो उसका जो जनरल फॉर्म है वो लिख देता हूं। सबसे पहले आएगा a0 x0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 और प्लस ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a0 a1 a2 a3 के आपके पास में न्यूमेरिक फंक्शन है, जो कि ये रहा a0 a1 a2 a3। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो हमारे पास में g ऑफ x आ जाएगा 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर a1 की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 1, और x की पावर 1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा आपके पास में। तो ये आ गया x प्लस a2 का मान 2 रखेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4 प्लस ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। तो ये आपके पास में क्या आ गया, जनरेटिव फंक्शन आ गया। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे सरल करके लिखना होगा इसको, क्योंकि इतने में तो आपको वो 5-6 नंबर नहीं देगा या 7 नंबर जितने का भी आता है वो नहीं देगा, इसलिए आपको इसको पूरा सरल करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। यहां से यदि आप x कॉमन लेते हो तो आपके पास में आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस, इस प्रकार से ये आगे चलता जाएगा। अब आपको याद रखना है, जो आपके पास में ये ब्रैकेट में जो मान आ रहा है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये मान होता है 1/1 माइनस x के स्क्वायर का। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये इसका मान जो होता है वो ये होता है 1/1 माइनस x का स्क्वायर, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहां से हम बता सकते हैं, इसको आगे सरल करेंगे तो x को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा x/1 माइनस x का स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या आ गया, जनरेटिव फंक्शन आ गया किसका, जो आपको न्यूमेरिक फंक्शन दिया गया था 0 1 2 3 4 5 इसके लिए। तो अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया। तो चलिए इसका सेकंड मेथड जो है वो भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो आपके पास में ये हो गया, और जो सेकंड मेथड है ये हम अभी देख लेते हैं। देखिए सेकंड मेथड में आपको क्या करना है कि हम जानते हैं कि 1/1 माइनस x जो होता है वो बराबर होता है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x का क्यूब प्लस, इस प्रकार से आगे तक चलती जाएगी, इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलती जाएगी। तो ये इसके बराबर होता है, आप सभी जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देता हूं। ये जो आपके पास में सीरीज आ रही है, ये क्या है, आपके पास में एक जीपीए गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में जो अनंत पदों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, ठीक है। ऐसा का सूत्र यही होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a और r का मान पुट करेंगे। a का मान कितना है, 1 आ रहा है, यानी ऊपर आएगा 1, और r का मान यहाँ पर कितना आएगा, x आएगा। तो यहाँ पर हमने x पुट किया तो आपके पास में ये आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या है आपके पास में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अगर आपको इसके जैसा इसको बनाना है तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये 2 यहाँ पर आ जाए, 3 यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तब हम बोल पाएंगे कि ये क्या बन जाएगा, इसके जैसा बन जाएगा। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष अवकलन पहले इसका करेंगे। इसका अवकलन कैसे होगा, 1/x की तरह। 1/x का अवकलन होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/1 माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन 1 माइनस x का भी ऊपर करना पड़ेगा एक बार। तो 1 माइनस x का कितना आएगा, -1। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ से इसको आगे सरल करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, हटा दीजिए। x का होता है 1,
प्लस इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका इसके आगे वाले का हो जाएगा 4x का क्यूब। इस प्रकार से आगे हम चलते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से ये बन रहा है आपके पास में, लेकिन हमको ये नहीं बनाना है, हमको बनाना है इससे ऊपर वाला ये। ठीक है, तो ये बनाने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए आपको, अक्ष चाहिए, यहाँ पर आपको अक्ष स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब इस पूरे को हम अक्ष से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब पूरे को हम जब अक्ष से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे पास में आएगा अक्ष अपॉन 1 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास में अक्ष प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x क्यूब प्लस, इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। और ये जो इधर वाला आपके पास में पार्ट आ रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जीओ पक्ष बोलते हैं, जो कि आपके पास में ये रहा, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था। तो यहाँ से इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीओ पक्ष बोल सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे पास में आ गया अक्ष अपॉन 1 माइनस अक्ष का स्क्वायर बराबर होगा जी ऑफ अक्ष के। तो इस प्रकार से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से ये डायरेक्ट ध्यान में भी रखना है कि जो इसका मान जो होता है, इस सीरीज का जो मान होता है वो ये होता है। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो आप, डायरेक्ट याद रखोगे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आगे वाले क्वेश्चन करने में। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जो कि कुछ इसी प्रकार से है कि फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसी प्रकार से आगे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब देखिए आपके पास में पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया उसमें 0 1 2 3 ऐसे आ रहा था, इसमें आ रहा है 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अगर इसके आगे आपके पास में आए जैसे 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो आपको इसको किस प्रकार से करना है, जिस प्रकार से मैंने पीछे वाले में सेकंड मेथड बताया था ना, उसी प्रकार से कर लीजिए, इजी हो जाएगा, काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो कैसे, वो देखिए, जैसे इसके लिए यदि मैं पहले जनरेटिव फंक्शन लिख लेता हूं, तो इसके लिए जनरेटिव फंक्शन जो आएगा जी ऑफ अक्स जो आएगा वो क्या आएगा, इसके लिए आएगा 0 का स्क्वायर इंटू अक्स की पावर 0, तो जो कि 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 1 का स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर अक्स की पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर अक्स की पावर 2 प्लस 3 का स्क्वायर अक्स की पावर 3 प्लस 4 का स्क्वायर अक्स की पावर 4, इसी प्रकार से ये आगे चलते जाएगा। तो ये आपके पास में जीएक्स बन रहा है, लेकिन इसको हम यहां से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, इससे अच्छा होगा कि हम इसको उसी मेथड से करते हैं जैसे हम पीछे वाले को किया था। तो देखिए पीछे वाले को हमने कैसे किया था, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि 1 अपॉन 1 माइनस अक्स जो होता है वो बराबर होता है 1 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस अक्स क्यूब प्लस अक्स की पावर 4, इसी प्रकार से आगे तक चलता जाएगा। अब देखिए आपको डायरेक्ट वो नेक्स्ट वाली टर्म याद है तो वो डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं याद है तो चलो पूरा लिख दीजिए। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, यहां से इसका अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अक्स, तो अक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1 अपॉन 1 माइनस अक्स का स्क्वायर, और यहां से यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास में इसका 0 आएगा, इसका आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 प्लस ऐसे आगे तक चलता जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अक्स से गुणा करेंगे, ताकि यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4 बन जाए। तो यहाँ से अक्स को गुणा करेंगे तो ये आएगा अक्स अपॉन 1 माइनस अक्स का स्क्वायर बराबर, यहाँ से ये बन जाएगा अक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4 प्लस ऐसे चलता जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐसे चाहिए आपको। अगर आपको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे चाहिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि मैं आपको बोलूं कि इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, इस 3 को इस 3 से गुणा कर दो 3 का स्क्वायर, इस 4 को इस 4 से गुणा कर दो 4 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें फिर से इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसका फिर से अवकलन करेंगे तो हमारे पास में सेम टू सेम ये कंडीशन आ जाएगी और हमारे पास फिर उत्तर भी आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
x, तो x के सापेक्ष इसका फिर से अवकलन करेंगे। तो देखिए केस क्या आएगा, यहां से इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन किस प्रकार से करेंगे, f अपॉन जी के फंक्शन से या फिर u अपॉन v के फॉर्मूले से करेंगे। तो क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर होगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे वाला फंक्शन ऐसा कैसा आएगा, अर्थात 1 माइनस एक्स की पावर 2 आएगा, इंटू ऊपर वाले का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला फलन ऐसा कैसा आएगा, नीचे वाले का अवकलन करेंगे अर्थात ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस का 1। अब आगे वाला इसका कर दो, इसका आएगा 1 प्लस इसका आएगा 2 आगे आएगा तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस ये आएगा 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3, प्लस ऐसे आगे तक चलता जाएगा। आई बात समझ में। अब सबसे पहले इसको सरल कर लीजिए। देखो इसको सरल किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिए। यहां पर सबसे पहले 1 माइनस एक्स का स्क्वायर को ऐसा कैसा लिख दीजिए, क्या आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर आगे क्या है देखो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया प्लस, और यहाँ पर आएगा 2x इंटू 1 माइनस एक्स और अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 बराबर, ये इधर वाला पार्ट पूरा पूरा आ जाएगा ऐसा कैसा। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस एक्स जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पर बच जाएगा प्लस 2x और नीचे आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 बराबर, ये यहाँ पर ऐसा कैसा आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 1 माइनस एक्स से ये कट जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगी पावर, और यहाँ पर पावर 3 आने के बाद में इसको सरल कीजिए तो ऊपर आएगा आपके पास में 1 माइनस एक्स और प्लस 2x है तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3 बराबर। अब देखिए अब इसको लिख लीजिए पूरे को, ये आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 प्लस ऐसे चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर पावर 1 आ रही है, यहाँ पर 3 पावर 2 आ रही है, 4 पावर 3 आ रही है, एक कम पावर आ रही है ना, एक्स की पावर जो आ रही है कम आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको पूरे को एक्स से गुणा करेंगे। तो जैसे इसको एक्स से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स की पावर 3 आ जाएगा। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा ये आएगा 1 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4। इस प्रकार से आपके पास में ये आगे तक चलती जाएगी इन्फिनिटी तक। और इससे पहले हम क्या लिख सकते हैं, 0 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है आपके पास में, ये आपके पास में जनरेटिव फंक्शन बन रहा है, gx बन रहा है, जिसमें संख्यांक फलन क्या है, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है। तो हम बोल सकते हैं अतः दिए गए फलन जीओ पक्ष का दिए गए सांख्यिक फलन संख्यांक फलन का जनक फलन क्या होगा, ये हो जाएगा, अर्थात जी ऑफ एक्स जो होगा वो बराबर होगा एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स की पावर 3। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, संख्यांक फलन अर्थात न्यूमेरिक फंक्शन से जनरेटिव फंक्शन ज्ञात कर सकते हो, अर्थात जनक फलन ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम लेकर आएंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।